जब लोग परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सर जी महाराज की अभी आप सब महाराज श्री को सुन रहे थे और महाराज श्री ने आप सबसे कहा कि संस्कार हमारे जीवन की सबसे बड़ी निधि है। संस्कारों का प्रवाह जब तक जीवन में है तब तक जीवन सुरक्षित है। संस्कार के प्रवाह के नष्ट हो जाने पर जीवन को विनष्ट होने से नहीं बचाया जा सकता। आज के इस दौर में सबसे ज़्यादा यदि कुछ प्रभावित हुआ है तो वह हमारे भीतर का संस्कार हुआ। हम लोगों की एक ही कोशिश रहनी चाहिए, वह है संस्कारों को जागृत करने की, संस्कारों को प्रतिष्ठापित करने की। हम खुद में संस्कार जगाएं और औरों में उस संस्कारों की अलख जगाएं, तभी निज पर के जीवन को हम सुखी और संरक्षित कर सकेंगे। हम लोग भी आप लोगों को जो भी बातें सुनाते हैं उन सब का एक ही प्रयोजन है, वह है संस्कारों की अभिव्यक्ति। सबके भीतर संस्कार प्रकट हो जिससे जीवन में कुछ सुधार हो सके, हमारा जीवन सुखी बने। उसके संदर्भ में विगत दिनों से आप सबके बीच चर्चा चल रही थी कि हम उन कारणों से अपने आप को बचाएं जिनकी वजह से हम व्यर्थ में दुखी होते हैं। बात थी आवेश की, अहंकार की, आसक्ति की, और आज चौथी और इस सत्र की आखिरी बात है, वह है आग्रह। आग्रह समझते हैं? आग्रह यानी किसी भी बात को लेकर पकड़ कर के बैठ जाने की वृत्ति, अपनी बात की जिद, अपनी बात का हठ, मनवाने की आदत बहुत भयानक होती है। 4 स्थिति है: मानना, मनाना, मनवाना और मान जाना। क्या? मानना, मनाना, मनवाना और मान जाना। प्रायः हर व्यक्ति अपने आप को कुछ न कुछ मान करके चलता है, और जो अपने आप को मानता है दूसरों से वैसा ही मनवाने की कोशिश करता है। ऐसी वृत्ति मनुष्य को आग्रहशील बना देती है। ऐसा व्यक्ति किसी के साथ किसी तरह का एडजस्टमेंट नहीं कर पाता, वो हर मामले में अडामेंट रहता है। इससे हमारे जीवन की समरसता खंडित होती है, हमारे संबंध बिगड़ते हैं और जीवन दुखी होता है। हम कोई बात माने उसमें उतनी बुराई नहीं है। बुराई तब होती है कि जब हम अपनी मान्यता औरों पर थोपने के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं। जो मैं मानता हूँ वही सब माने, जो मैं बोलता हूँ वही सब माने, जो मैं करता हूँ वही सब माने, जो मैं कहता हूँ वही सब कहे माने। यानी सब मेरे अनुसार चले, यह प्रवृत्ति हमें उलझा करके रख देती है। रखती कि नहीं रखती?
एक व्यक्ति है जो अपनी बात मनवाने पर आमादा होता है, और एक व्यक्ति है जो दूसरों की बात को मान जाता है। जो मनवाने की कोशिश में करता रहता है वहाँ कलह होता है, और जो मानने के लिए राजी होता है वहाँ सामंजस्य होता है। आज घर परिवार हो या जीवन व्यवहार, सर्वत्र बहुत ज़्यादा द्वंद्व दिखाई पड़ता है। बात बात में ठन जाती है। क्यों ठनती है? आपने कभी विचार किया? तू मैं की बातें क्यों आती है? आपने कभी विचार किया? चाहे पिता पुत्र के संबंध हो, चाहे भाई भाई के संबंध हो, चाहे पति पत्नी के संबंध हो, चाहे ननद भौजाई के संबंध हो, चाहे देवरानी जेठानी के संबंध हो, चाहे माँ बेटे के संबंध हो, इन सब के बीच में जब अपनी बात थोपने की बात आ जाती है, मामला गड़बड़ हो जाता है। होता है। हमें क्या करना है? अपने जीवन को सुखी बनाना है तो अपना जीवन पानी की भांति बनाओ। कैसा बना? पानी। उसे बर्फ जैसा मत बनने दो। पानी और बर्फ में क्या अंतर है? पानी को जिस किसी भी बर्तन में डालो पानी एडजस्ट हो जाता है, होता है। लेकिन बर्फ के लिए क्या करना पड़ता है? उसको कूच करके उसके टुकड़े करने पड़ते हैं, तब जाता है। और उसमें भी बहुत सारे होल बचे रहते हैं, वो पूरी तरह से नहीं समा पाता। अपने जीवन को ऐसा बना लीजिए कि सब में रम सके, सब में समा सके, सबका हो सके, सबका बन सके। ये कब होगा? जब हम खुद के आग्रह को छोड़ देंगे और जब हम अपनी ही बात पर अड़ जाएंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। अड़ने से बात बिगड़ती है और सामने वाले की बात को अपनाने से बात सुधरती है। हमें ये देखना है कि अपने रोज़मर्रा के जीवन में मेरी वृत्ति कैसी है। मैं अपनी बात पर अडामेंट रहता हूँ या चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए भी आदी रहता हूँ। कभी आपने सोचा क्या स्थिति होती? आप घर के मुखिया, आपने कोई बात कह दी और सामने वाले ने आपकी बात को स्वीकार नहीं किया, नहीं माना। अब आपके मन में क्या होता है? बोलो। आपने किसी से कुछ कहा, पिता है बेटे से कहा कि तुम्हें यह काम करना है और बेटे ने वो काम नहीं किया, क्या परिणति होती? हाँ, उलझा रहता है, गुस्सा आता है। सास ने बहू से कुछ कहा, बहू ने वो काम नहीं किया, गुस्सा आता है। गुस्सा किस बात का आता है? उसने मेरी बात नहीं मानी। पर कभी ये विचार क्यों नहीं आता कि मेरी बात मानने लायक थी भी कि नहीं? ये आता है क्या? उसने मेरी बात नहीं मानी, इस बात की नाराजगी आपके अंदर है, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी, इस क्यों नहीं मानी ये विचार है क्या? उसने मेरी बात नहीं मानी, ठीक, नहीं मानी, आप नाराज हो गए, आपने अपनी खिन्नता को प्रकट कर दिया, उसके प्रति अपना नज़रिया बदल दिया। अब सामने वाले से सीधी मुंह बात करने के लिए तैयार नहीं, और हो सके तो दो चार बातें आप सुनाने में भी तत्पर हो जाओ। क्या हुआ? खुद का मूड बिगड़ा, घर का माहौल बिगड़ा, आपस के संबंध बिगड़े और जीवन की समरसता खंडित हुई। बिगड़ा कि संभला? हाँ, क्यों बिगड़ा? सामने वाले ने बात नहीं मानी, है ना? भैया, मैं ये कहता हूं कि बड़ों की बात माननी चाहिए,
पर बड़ों को अपने दिमाग से इस बात का आग्रह हटा देना चाहिए कि मेरी बात माननी ही चाहिए। बात माने इसलिए अच्छी बात कहे, बुरा नहीं है, पर सामने वाला मेरी बात माने ही, ये आग्रह अच्छी बात नहीं है। देखो, आप लोगों को हम लोग रोज प्रवचन सुनाते हैं, सुनाते कि नहीं सुनाते? आप लोग प्रवचन सुनते हो? हाँ, नहीं सुनते? हाँ, बोलो, सुनते हो? अरे सामने वाला मेरी बात नहीं सुनता, आप लोग बोलते हो कि नहीं? और उसको इतना बोलते हो, सुनता ही नहीं, बोलते हो कि नहीं बोलते? कब बोलते हो? जब मानता नहीं है, तब बोलो। आप लोग हमारे प्रवचन सुनते हो कि नहीं सुनते? अब बोलो, नहीं सुनते, फिर भी हम नाराज तो नहीं होते, दूसरे दिन फिर सुनाने आ जाते। अगर सामने वाला आपकी बात न सुने तो आप रूठ जाते हो, पर संत तुम्हें रोज बातें सुनाते हैं, तुम उनकी बात नहीं सुनते, संत क्यों नहीं रूठते? बोलो, मैं रूठ के बैठ जाऊं? है तुम्हें क्या सुना, तुम लोग कुछ सुनते मुनते हो नहीं, रोज बोलते जहाँ के तहाँ हो, एक नियम लेने के लिए नहीं। महाराज ने कितनी बार बोला रात्रि भोजन छोड़ो, सब चीज़ें छोड़ो, कोई छोड़ने को तैयार नहीं। तुम तो हमारा समय खराब करते हो। मैं नहीं जाऊँगा, जाओ, इससे अच्छा अपना स्वाध्याय करेंगे, माला फेरेंगे, अपना धर्म ध्यान करेंगे, तुमको सुनाने में क्या रखा। ऐसा भी तो हो सकता है, क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? हाँ, बस क्यों नहीं होता? इसलिए कि संत पानी हैं और तुम बर्फ बने हो। पानी बन जाओ, मन को सरल कर लो, आग्रह की वृत्ति से अपने आप को ऊपर उठा लो। मैं सुना रहा हूं, ये मेरा कर्तव्य है। सामने वाला माने न माने वो उसका भवितव्य है। मेरा कर्तव्य है मैं अपनी बात कहूं, वो सुने, माने न माने उसका भवितव्य है। मान जाए तो ठीक, न माने तो ठीक। जब मेरे अंदर ये वृत्ति होगी, मुझे कोई आकुलता नहीं होगी, और यदि मैं आग्रही बन करके बैठूंगा तो मेरे मन में आवेश भी आएगा, क्षोभ भी आएगा, दुख भी आएगा, खिन्नता भी आएगी। अरे ये सब कोई काम के नहीं, क्या बताएं, सब कैसे हैं, कोई लायक नहीं है, सुनते ही नहीं है। इनके लिए तो समय खराब करना, अपने मन को दुखी बनाना है तो अपनी बात का आग्रह रखो, और यदि अपने मन को सुखी रखना है तो निरपेक्ष भाव से अपना काम करो। आपने कह दिया, आप घर के बड़े हो, आपकी जिम्मेदारी है आप नेक सलाह दे, यह आपका कर्तव्य है। सामने वाला माने, ये सामने वाले का कर्तव्य है, लेकिन मेरी बात को सामने वाला न माने, इग्नोर कर दे, तो अपने आप को उपेक्षित महसूस न करे, उसे अपना अपमान न माने। बस ठीक है, कर ले तो ठीक, न करे तो ठीक। कभी दुखी हो गए? हाँ, अब करते क्या हो? कोई न माने हमें डिसऑबे करता है, मेरी बात की अवज्ञा करता है, आप तो महाभारत मचा देते हो। होता है, नतीजा क्या है? पहली बात, कोई बात आप सामने वाले से कहो, वो मान जाए, अच्छी बात है, न माने तो मन में इस बात की खिन्नता लाने की जगह कि सामने वाला मेरी बात नहीं मानता, पहले ये जांचे कि मेरी बात मानने लायक है या नहीं। फिर दूसरी बात, कदाचित मेरी बात मानने लायक हो भी तो सामने वाला मानने की स्थिति में है या नहीं, उसकी मानसिकता है या नहीं। बोलो, आप कुछ करना चाहते, सामने वाला कुछ और करना चाहता, उसकी कुछ और प्लानिंग है, उसकी कुछ और मेंटेलिटी है, आपने उसकी मानसिकता को जाने बिना अपनी बात थोप दी,
तो उसे आपने उसके सामने एक असहज स्थिति निर्मित की कि नहीं की? उसके सामने आपने असहज स्थिति निर्मित कर दी ना। अब आप ये तो इस बात के लिए आप तो परेशान है कि वो नहीं मान रहा है, सामने वाला भी तो आपके पीछे परेशान हो सकता है कि मैं उनकी बात मान नहीं पा रहा। हो सकता है कि नहीं हो सकता? बोलो। तो क्या करना? अपनी बात को मनवाने पर आमादा रहना है या सामने वाले की मानसिकता को समझते हुए मान जाने की आदत डालना है? समझ रहे बात को? तो मानिए, अपनी बात को मानिए, कोई दिक्कत नहीं, पर अपनी बात को मानने का आग्रह मत रखिए। हाँ, कदाचित आप अपनी बात को सामने वाले से स्वीकार कराना चाहते हैं तो उसे मनाने का आप प्रयास कीजिए। मनाना और मनवाना में बड़ा अंतर है। मनाने में अनुरोध होता है और मनवाने में आग्रह, ऑर्डर। रिक्वेस्ट और ऑर्डर दोनों में अंतर है कि नहीं? आपसे कोई रिक्वेस्ट करे, आप उसे एक्सेप्ट करते हो कि नहीं? और कोई ऑर्डर दे, आप क्या करोगे? रिजेक्ट करोगे। अपनी बात इस तरीके से रखो कि सामने वाला मानने को बाध्य हो जाए। आप अपनी बात को इस तरह से न रखो कि आपकी बात ही खारिज हो जाए। मनाने का प्रयास करो, मनवाने की जिद मत करो। बात समझ में आ रही कि नहीं? छोटी सी बात है पर बहुत प्रैक्टिकल है। अगर आप अपने जीवन व्यवहार में इस तरह की बातों को आत्मसात कर लोगे, कभी दुखी नहीं होगे। आप लोग मनाने की कोशिश कम करते हैं, मनवाने का रुआब ज़्यादा झाड़ते हो। क्यों? क्योंकि अंदर प्रेम नहीं है, अहंकार ज़्यादा है। अगर अंदर प्रेम होगा और जिसके प्रति प्रेम होता है वो अगर आपकी बात नहीं मानता तो आप क्या करते हो? मनवाते हो कि मनाते हो? क्या करते हो? मनाते हो ना। तो बस यही मनाने से प्रेम बढ़ता है, मनवाने से प्रेम नष्ट होता है। इसे अपने जीवन का मूल सिद्धांत बना लो और ये कोशिश करो कि हम कोशिश करेंगे, अपनी बात तो मानेंगे, सामने वाले को मनाने की कोशिश करेंगे पर मनवाने की जिद नहीं करेंगे। यदि सामने वाला मान जाए तो ठीक, और यदि वो ना माने तो हम खुद मान जाएंगे। इतना ही तो करना है। मानना, मनाना, मनवाना और मान जाना। कोई एक तो मान जाए, पर यहाँ तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं। सब एक दूसरे को अपनी बात मनवाने पर तुल जाते हैं। जब अपनी बात मनवाने पर तुलोगे तो टकराने की स्थिति आएगी, और अगर मान जाने की आदत डालोगे तो बड़ी बड़ी टकराव भी पल में टल जाएगी। समझौतावादी दृष्टिकोण आज के समय में दिनों दिन कम होता जा रहा है। छोटी छोटी बातों का लोग आग्रह कर लेते हैं कि मैंने जो कहा बस वही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, यही करना चाहिए। इस आग्रहशील मनोवृत्ति के परिणाम स्वरूप अर्थ का अनर्थ हो जाता है, और कई कई बार तो ऐसी बातों का आग्रह ऐसी हास्यास्पद स्थिति निर्मित कर देता है कि क्या कहूँ। एक बार दो पति पत्नी अपनी भावी संतान के भविष्य के विषय में चर्चा कर रहे थे। अपनी संतान को क्या बनाना? पत्नी बोली अपन अपने बेटे को डॉक्टर बनाएंगे। पति ने कहा डॉक्टर तो गली गली घूमते हैं, हम अपने बेटे को वैज्ञानिक बनाएंगे। बोले वैज्ञानिक कैसे बना दोगे? हम कब से सोच रखे बेटे को डॉक्टर बनाएंगे, क्या तुम मेरे से पूछे बिना उसे वैज्ञानिक बना दोगे? बोले तुम्हारे कहने से क्या होगा,
बेटे के नाम में मेरा नाम जुड़ेगा, बल्दियत मेरे नाम से चलेगी, जो मैं चाहूँगा वही होगा, बेटे को वैज्ञानिक बनाऊंगा। तुम वैज्ञानिक कैसे बना दोगे? बेटे को जन्म मैं दूंगी, नाम निर्णय तुम अकेले कैसे लोगे? बेटा डॉक्टर बनेगा। अब क्या हुआ? कमरे की आवाज़ बाहर तक आई, बातचीत विवाद में बढ़ गई और वह बोल रही है डॉक्टर बनाएंगे और पति कह रहा है वैज्ञानिक बनाएंगे। अब दोनों आपस में उलझ गए, दोनों में मारा कुटी हो गई, अड़ोस पड़ोस के लोग इकट्ठे हो गए और मामला अदालत में पहुंच गया, डाइवोर्स तक। अब मामला डाइवोर्स के लिए चला गया। जज ने दोनों की बातें सुनी। जज बहुत समझदार था, उसने मामले की गंभीरता को समझा, पूरी बात सुनी और उसके बाद कहा ठीक है, आप अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहती हो और आप अपने बेटे को वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं, ये बातें ठीक है, इसका निर्णय हम बाद में देंगे, पर पहले ये तो तय किया जाए कि बेटा क्या बनना चाहता है, बेटे को उपस्थित किया जाए। आप अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहते हो, आप बेटे को वैज्ञानिक बनाना चाहते हो, इस पर विचार बाद में करेंगे, पहले बेटे से पूछा जाए बेटा क्या बनना चाहता है, बेटे को उपस्थित किया जाए। अब बेटा, कौन बेटा? वो तो अभी पैदा ही नहीं हुआ। अब बेटा कौन बेटा? वो बेटा पैदा ही नहीं हुआ। अब जो बेटा पैदा नहीं हुआ उसको लेकर के भी ऐसे झगड़े हो सकते, होते कि नहीं होते? बोलो। तुम लोगों के घर में रोज ये कहावत चरितार्थ होती है, सूत न कपास जुलाहा में लठम लठा, है ना? ये लठम लठा रोज होती। बिना सिर पैर के बात अपनी इस दुराग्रहपूर्ण प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप रोज रोज होते रहती है, जो जीवन में अनर्थ कर डालती है। ऐसी प्रवृत्तियों से बाज आना चाहिए। जरूरत क्या है इसकी? बिना मतलब के छोटी छोटी बातों में। एक बार ऐसा हुआ, एक परिवार गया, मैं कोलकाता में था तब की बात है, छुट्टियां थी, परिवार गया और परिवार गया तो दीघा बीच में गया घूमने के लिए। अब दीघा बीच में घूम करके आए, बच्चे सब आए, तो मैंने ऐसी मजाक में पूछा, क्यों तुम लोगों ने तो खूब एंजॉय किया होगा? बोले महाराज एंजॉय किया, मूड ही खराब हो गया। बोले क्या हो गया? बोले पापा मम्मी में बहुत लड़ाई हो गई। गए थे घूमने एंजॉय करने, बहुत लड़ाई हो गई। हम बोले किस बात के लिए लड़ाई हो गई? बोले मम्मी कोई और होटल में रुकना चाहती थी, पापा ने कोई और होटल बुक कर लिया, इसलिए लड़ाई हो गई। क्या हुआ? गए थे घूमने, आनंद लेने, छुट्टियों का रस्म लेने के लिए, एंजॉय करने के लिए, लेकिन आग्रह हमें अमुक होटल में जाना है, आप अमुक होटल में आ गए। ये क्या है? बोला पूरा मूड खराब हो गया। मेरा कहने का तात्पर्य केवल यही है कि आग्रहशील वृत्ति हमारे मानसिकता को खंडित करती है, हमें दुखी बनाती है। इसलिए सूत्र रखिए, अपनी बात को मानिए, सामने वाले को मनाने का प्रयास कीजिए, मनवाने की आदत से बचिए। और कहीं ऐसा लगे कि सामने वाला मानने को राजी नहीं है तो खुद को मना लीजिए, मान जाना सीखिए। अब जो केवल मनवाने में तुला हो, मानने को राजी नहीं और मनाने को राजी नहीं, वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी और कभी सुखी नहीं हो सकता। हम ऐसा अभ्यास करें, आग्रही प्रवृत्ति से बचे, चाहे परिवार का हो, चाहे समाज का हो, चाहे कहीं का हो। छोटी छोटी बातों में लोग अड़ जाते। हाँ, महाराज कह रहे हैं कि महाराज जी अब तो छोटी छोटी बातों में क्या कहे, बच्चे को ये ड्रेस पहनाना है कि ये ड्रेस पहनाना है, इसमें भी लड़ाई। ये क्या है? छोटी छोटी बातें।
ये तब तक होगा जब आप इगोइस्ट बने रहोगे, अपने आप को ही सुपर मानोगे, अपने आप को ही सर्वोपरि मानोगे। सामने वाले के मूल्य और महत्व को नज़रअंदाज करने वाले व्यक्ति के जीवन में इस तरह की दुर्वस्थाएं उत्पन्न होती है। लेकिन जो सामने वाले को मान देना जानता है उसके जीवन में कभी ऐसा नहीं होता। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूँ, अपनी बात रखने के साथ साथ सामने वाले की भावनाओं का भी ख्याल रखना सीखिए तो बात होती है। कदाचित आप सामने वाले की बात को मानने में असमर्थ अपने आप को महसूस करते हैं तो कोई बात नहीं, आप मत मानिए, पर उसे सीधे सीधे तिरस्कृत मत कीजिए, टाल देने की आदत सीख लीजिए ताकि सामने वाले का मान सुरक्षित रहे और आप भी सुरक्षित हो। मैं ये नहीं कहता कि हर किसी की गलत बात को मान लो, पर गलत बात को न मानो चलेगा, टाल तो सकते हो, इग्नोर तो कर सकते हो, नज़रअंदाज करने की आदत तो डाल सकते हो। ये बात यदि आपने आत्मसात कर ली तो आपके जीवन में कहीं किंचित भी किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। आप हर बात को एडजस्ट करने के लिए राजी हो जाएंगे। आपको लगता है जो व्यक्ति एडजस्टमेंट कर लेता है, हर बात में एडजस्ट हो जाता है, उस व्यक्ति के प्रति आपका कैसा दृष्टिकोण होता है। और जो व्यक्ति हर बात पर अड़ता है, अपनी ही बात पर अडामेंट रहता है, उस व्यक्ति के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण होता है। किसको लाइक करोगे, एडजस्ट करने वाले को या अडामेंट रहने वाले को? हाँ हाँ, आप अपने आप को कहाँ खड़ा करके देखना चाहते हो, एडजस्ट करने वाले के रूप में या अडामेंट रहने वाले? हाँ, करते क्या हो? अभी तो हम क्यों करें, वो एडजस्ट करे। ये जो प्रवृत्ति है दुखी बनाई। सब कुछ होने के बाद भी तुम कंगाल बने रहोगे। अपने जीवन को खुशहाल बना के रखना चाहते हो, जीवन में लोच रखिए। एडजस्टमेंट की क्षमता होनी चाहिए। अड़ने वाले लोग लड़ते हैं और कुछ नहीं करते। सारी लड़ाई तो इसीलिए होती, अपनी बात को थोपने की आदत। कैसे कैसे अड़ते मालूम? अभी मेरे एक परिचित की बेटे की सगाई टूट गई। बेटे की सगाई टूट गई। क्यों टूटी आप सुने होगे तो आश्चर्य करोगे। लड़की चाहती थी कि हम प्री वेडिंग शूटिंग विदेश में जाके कराएं। प्री वेडिंग शूटिंग आजकल तो ये बहुत चल पड़ा, ये सब कुपरंपरा है। लड़की वाले चाहते थे, खासकर लड़की चाहती थी कि प्री वेडिंग शूटिंग विदेश में जाके करे। लड़का बहुत संस्कारित परिवार का था। लड़के वालों ने कह दिया हम अपने बेटे को शादी के पहले लड़की के साथ नहीं भेजेंगे। लड़की वालों ने क्या कहा, अरे ये लोग बहुत दकियानुसी है, ऑर्थोडॉक्स है, ऐसे घर में हम लड़की नहीं देंगे। बहुत दकियानुसी है, ऑर्थोडॉक्स है, हम ऐसे घर में अपनी लड़की को नहीं देंगे। सगाई टूट गई। लड़के वालों ने मुझसे आकर के कहा महाराज ऐसा ऐसा हो गया। हम बोले भगवान को नारियल चढ़ाओ, माथा फोड़ी से बच गए। शादी के पहले यही हाल है तो पिक्चर कैसी होगी सोच लो। बच गई, अच्छा है, जो हुआ पहले ही हो गया। छोटी छोटी बातों का दुराग्रह जब व्यक्ति कर बैठता है तो इससे भी भयावह स्थितियां निर्मित हो जाती। इसलिए आग्रहपूर्ण प्रवृत्ति से बचने की कोशिश कीजिए। मैंने कई बार बात की, अनेक न्यायाधीशों से बात हुई। आजकल डाइवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं और डाइवोर्स के केसेस में ये एक बड़ा कारण है। ये बड़ा कारण है आग्रह, अपनी बात पर अड़ जाना, एडजस्टमेंट नहीं, तनातनी। और ज़्यादा पढ़ लिख जाने के बाद ईगो क्लैश होता है, कोई किसी को कुछ गिनते ही नहीं, हम किसी से कम नहीं। ध्यान रखना, जीवन में समरसता तब आती है जब आप एक दूसरे के पूरक बन करके, एक दूसरे के प्रेरक बन करके जीते हो। और जब आप अपनी ही बात को सब कुछ और अपने आप को ही सब कुछ मान बैठोगे तो तनातनी के अलावा कुछ नहीं होगा। आज के समय में ऐसा ही सब कुछ होता है। एक कवि ने बहुत पहले दाम्पत्य जीवन के संदर्भ में कुछ बातें लिखी कि एक विवाह होता है तो विवाह के पहले क्या होता है, परिचय होता है। 3 शब्द है, परिचय, परिणय और परिणाम।
परिचय, परिणय और परिणाम। परिचय तू मैं तू। परिचय तू मैं, दो के बीच में परिचय हुआ। तू मैं, दो व्यक्ति का परिचय हुआ, तू मैं। परिणय तू मैं तू। परिणय हो गया, तू मैं हो गया, मैं तू हो गया, दो मिलकर एक हो गए। तो परिचय तू मैं, परिणय तू मैं तू, परिणाम तू मैं। ये जो तू मैं की प्रवृत्ति है क्यों होती है? बोलो, रोज रोज ये तू मैं हो, हाँ होती है। और ये नव दंपतियों में ही नहीं, पुरानों में भी होती है। मैं जयपुर में था, वहाँ दाम्पत्य जीवन के माधुर्य पर एक नव दंपतियों के लिए एक वर्कशॉप कराया। 3 दिन का वर्कशॉप था। उसमें सबसे आगे एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठते थे, अधिकृत नहीं थे लेकिन वो आके बैठ जाते थे, पति पत्नी दोनों। तो मैंने एक दिन ऐसे ही पूछा, ये बताओ आप लोगों के दाम्पत्य जीवन का अब तक का अनुभव क्या है, कोई बताएगा? उनने हाथ उठाया, सबसे बुजुर्ग ने हाथ उठाया। बोले क्या है? बोले मैंने पूछा विवाह के कितने साल हो गए? बोले 50 साल। बोले अब तक का अनुभव? बोले आज तक नहीं पटी। बोले 50 साल हो गए विवाह के। मैंने कहा अनुभव? बोले आज तक नहीं पटी। मैंने कहा उपलब्धि? बोले तलाक नहीं हुआ। बात समझो, 50 साल विवाह के हो गए, आज तक नहीं पटी, फिर उपलब्धि क्या? बोले तलाक नहीं हुआ। मतलब क्या है? विसंगति में भी संगति बिठाई जा सकती है यदि आग्रह न हो। मैंने पूछा रहस्य? बोला महाराज मैं उसकी बात नहीं मानता, वो मेरी बात नहीं मानती, हम दोनों अपने आप को एक दूसरे पर छोड़ देते, तुम अपने हिसाब से चलो, हम अपने हिसाब से चलेंगे, मामला ठीक। नहीं मानना है नहीं मानो, तुम्हें जो करना है तुम करो, हमें जो करना हम करें, हम अपनी बात तुम्हें न थोपे, तुम अपनी बात हमें न थोपे, यही तो जीवन का मजा है। 50 साल में एक दिन नहीं पटी पर तलाक नहीं हुआ, ये उपलब्धि। विसंगति में संगति थोड़े से एडजस्टमेंट के बदौलत किया जा सकता है। ये चला करके अपने जीवन में चलना चाहिए। यदि ऐसे हम करें तो जीवन में बेहतरी घटित हो सकती है, जीवन को रसमय बनाया जा सकता है, आनंदमय बनाया जा सकता है। मैं तो यही चाहता हूँ जैसे हर पल मैं आनंद में रहता हूँ, आप सब भी आनंद में रहो, फ्लेक्सिबल बनो। और आनंद कोई दूसरा नहीं दे सकता, हमें खुद को अपनी सोच के बल पर विकसित करना पड़ेगा। अपने अंदर ऐसी सकारात्मकता प्रकट कर ले तो हर पल आनंद है। और यदि अपने आप को इस तरह के नकारात्मक आवेगों से भर के रखेंगे, हमारा जीवन नरक बन जाएगा। नकारात्मकता जीवन को नकारा बना देती है, तो हम उससे बनने से अपने आप को बचाएं। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज।